ये इस वीडियो के अंतर्गत जो है विज्ञान से किस तरह से हमें लाभ होता है और ये क्या क्या चीज़ें लाया है जिससे कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किस तरह से हम अपने आप को एडवांस बना लेते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, ये आज का जो पार्ट है आपका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में आपको जो है डिटेल्स में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो देखिए विज्ञान जो है, वैसे देखें तो जब स्टार्टिंग में कहा जाता है भाई, नॉर्मली हम जानते हैं विज्ञान जो है क्या था कि अपना खुद का जो ज्ञान है या आप किसी भी तरह से किसी भी चीज़ की खोज करते हो, उसमें आप कुछ नए फैक्ट्स ऐड करते रहते हो या उसमें कुछ हमेशा नयापन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जिससे वो हमारे लिए और ही अधिक उपयोगी होती है। ठीक, तो उस तरह से हम पहले भी इंसान जो है, जीव या मनुष्य जो है पृथ्वी पे था। ठीक है, अब भी है, लेकिन पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा में काफ़ी परिवर्तन है। पहले हम लोगों के रहने का तरीका कुछ अलग था, अब जो है रहने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। अगर हम विज्ञान की प्रगति की बात करें, नवीनतम इन्होंने हम किस तरह से हमारे जीवन में जो है चेंजेज लाए हैं। ठीक है, तो पहला अगर देखते हैं संचार के क्षेत्र में, तो विज्ञान ने क्या किया कि पहला जो संचार का मतलब होता है जो हम बातचीत करते हैं, अपनी बातें जो है किसी और को समझाना, उसके बारे में जो है इसमें जो है बहुत परिवर्तन हुआ। पहले क्या करते थे हम लोग जो है कि खत लिखे जाते थे या पत्र लिखे जाते थे, काफ़ी दिन लग जाता था, काफ़ी समय लगता था लोगों के यहाँ। ठीक है, तो खबरें जो है पहुँचने में काफ़ी समय हो जाता था। ठीक, और जो है नॉर्मली हम टीवी में भी देखते थे तो एक ही दो चैनल हमें मिलते थे, जैसे दूरदर्शन हो गया, रेडियो का हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये शुरुआत के दिन थे। लेकिन अब क्या होता है कि संचार में देखा जाए तो हमारे क्या है, कंप्यूटर आ गए हैं। ठीक है, टेलीविज़न तो है ही है, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, ये सब क्या है विज्ञान की, यानी इनके द्वारा जो है हमारे संचार के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हम टेलीफोन, टीवी, कंप्यूटर, ईमेल, ठीक है, ई पोस्ट में क्या होता है कि जैसे हम ईमेल करते हैं, पहले क्या होता पोस्ट करते हैं भाई, कोई भी पेपर होता था भाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम पोस्ट कर देते थे। अब जो है वही चीज़ें आपको, जैसे फैक्स आप करते हैं। ठीक, फैक्स में क्या होता है कि सारे वही डॉक्यूमेंट्स आपको फैक्स करके भेज दिया जाता है, स्कैन करके कॉपी जो है डायरेक्टली वहाँ पहुँचा दी जाती है। उसी तरह से ईमेल आईडी, ईमेल पे भी आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्कैन करके पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ बना के जो है उसको भेज दिया जाता है। पहले क्या होता था कि पीडीएफ भी बहुत कम बन पाते थे। ठीक है, इमेज जो है ईमेल के थ्रू 2-4 पेज आप आसानी से भेज पाते थे फोटो के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इसी में संचार क्षेत्र में देखें तो ई पोस्ट इसका जो ई पोस्ट है ये भारतीय डाक विभाग ने 2001 में शुरू किया। ठीक है, ई पोस्ट जो है भारतीय डाक विभाग। ठीक है, जैसे डाक में क्या होता था कि भाई पत्र जो है नॉर्मली भेजे जाते थे, तो इसने एक नया माध्यम स्टार्ट किया, ई पोस्ट के द्वारा जो है जो भी मैसेज होते हैं वो बाई मेल या जो है ऑनलाइन किसी तरह से भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, वो ई पोस्ट हो गया। इसका निर्माण जो है 2001 में किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस वक्त देखें तो हमारी 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी में क्या है कि जो है नेटवर्किंग के मामले में देखें तो पहले स्टार्टिंग हुआ आपका जो है 2G से, सिम मोबाइल सिम का जो स्टार्टिंग हुआ 2G। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ धीरे धीरे 3G 4G, अब 5G में भी कन्वर्जन होना शुरू हो गया कि नहीं, लॉन्च किए जा रहे हैं 5G का नेटवर्किंग इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, 3G यानी थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन सिस्टम और जो है फोर्थ जनरेशन सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत ये क्या है, नई तकनीकियाँ ही हैं, इनके द्वारा जो है हम मैसेज को बहुत आसानी से पहुंचा गया, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे आप इंटरनेट की स्पीड में देखते हैं 2G जो स्पीड चलती स्लो चलती है, 3G आया थोड़ा और तेज़ चलना शुरू हो गया, 4G आया उससे भी तेज़। ठीक है, 5G आएगा तो और भी तेज़ चलेगा। ठीक, अब ये 3G 4G के ही नेटवर्किंग का जो सिस्टम उन्होंने जो है ब्रॉडबैंड, वायरलेस और इंटरनेट की व्यवस्था को स्टार्ट किया। ठीक है, वायरलेस जैसे अभी हम अगर माइक्रोफोन की बात करते हैं या जो है कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं, ठीक है, बिना किसी वायर के, बिना, जैसे वाईफाई है आपका। ठीक है, वाईफाई में क्या होता है बिना वायर के ही सारे डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डाटा जो है आप आसानी से एक
एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत में जब मोबाइल में हम लोगों ने देखा था तो ब्लूटूथ इस्तेमाल होता था, ब्लूटूथ के द्वारा हम गाने भेजते थे, मूवी भेजते थे, पिक्चर्स भेजते थे। ठीक है, लेकिन ब्लूटूथ में जब आप वीडियो वगैरह भेजते थे तो काफ़ी टाइम लग जाता था। अब वाईफाई आप कनेक्ट कराइए, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसे ऐप आ गए हैं जिसके द्वारा आप जो है कई भी चीज़ें बहुत जल्दी ही शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके द्वारा जो है हमने देखा तो संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने काफ़ी मदद की है। ठीक है, जिससे जो है संचार के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। ठीक, नेक्स्ट आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब देखिए सूचना और संचार अभी संचार में अब देखिए संचार के साथ साथ सूचनाओं की भी बात की जा रही है। इसमें अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत जो हम शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हैं, एजुकेशन के रिलेटेड, पढ़ाई से लेके जो भी चीज़ें की गई हैं वो हम इसके अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो है एक संस्था बनाई गई। ठीक है, एक मेथड यूज किया गया जिसको हम बोलते हैं आईसीटी। ठीक है, इसका नाम जो है इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी जो बनाया गया, इसको जो है 2004 में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और इसके द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। जैसे अगर हम देखें तो शिक्षा इसके अंतर्गत जो है बहुत सी एजुकेशन से रिलेटेड हमारी सैटेलाइट का निर्माण किया जाता है, जो कि आपके जितने भी कंटेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं वो आपको इंटरनेट के थ्रू जो है मिल जाते हैं। गूगल पे सब कुछ ऐड कर दिया जाता है, या आप कोई भी चीज़ें सर्च करना चाहते हैं आप गूगल पे जो है टाइप कीजिए, सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है गवर्नमेंट ने कुछ अलग से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है अभी कुछ स्कूलों में जो है आपको डिजिटल बोर्ड कंप्यूटर से रिलेटेड आपको, और ऑनलाइन टीचिंग, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सब जो है आप घर बैठे ही किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसी में आपको जो है कुछ आपकी ई बुक का भी फॉर्मेशन किया गया, जैसे ई किताबें। ठीक है, स्मार्ट स्कूल्स में क्या होता है कि स्कूल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। कोरोना काल में भी ये कंडीशन थी कि आपको जो है ई बुक, जो भी किताबें थी आपको, आप नॉर्मली पेपर पे पढ़ते हो, लेकिन जो है कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू अभी भी आपको मिल जाएंगे। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो भी आपकी बुक हैं, ठीक है, उन सब की इमेज PDF फॉर्म में जो है उनकी फ़ोटो जो है आपको मेल के थ्रू भेज दिया जाता था, या जो है आपको व्हाट्सएप कर दिया जाता है। ठीक, या फेसबुक पे आप कहीं पे भी देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया जो है इनके थ्रू जो है आप, ठीक है, इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी यूट्यूब पे ही देखा जाए तो यूट्यूब पे जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम चीज़ें जो बता रहे हैं आप घर बैठे जो है बिना किसी चीज़ के, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट की गई हैं, विज्ञान की देन है, जिससे हम यहाँ से बैठे ही आपको कुछ बता सकते हैं। आप भी जो है कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ई बुक, इसी में इसके अंतर्गत जो है सारी चीज़ों को जो है इसमें काफ़ी हेल्प मिली विज्ञान के थ्रू। नेक्स्ट आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करें तो पहले जो है क्या होता था कि हम सिर्फ कल्पना करते थे कि चांद कैसा होगा, या ऊपर जो है ग्रह कैसे होंगे, या आकाश में क्या क्या चीज़ें होंगी, कभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे, या सूरज कैसा होता है, क्यों चमकता है, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं थी। बस ये कल्पना मात्र था कि हम वहाँ कभी पहुँचेंगे। ठीक है, लेकिन जब से विज्ञान आया है तो विज्ञान के अंतर्गत क्या हुआ कि कोई भी चीज़ें जो है हम वहाँ पे अंतरिक्ष में भी बहुत से वैज्ञानिक पहुँचे। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो अंतरिक्ष में सबसे पहले जो जाने वाले थे यूरी गागरिन। ठीक है, ये जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की जो पहले व्यक्ति, मतलब सॉरी भारतीय व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए उनका नाम था राकेश शर्मा। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, कल्पना चावला, ये जो है अंतरिक्ष में गई। ठीक, और भारत का प्रथम चालक रहित विमान जो हमारा लक्ष्य, जो कि बिना ड्राइवर के ही चलता है। ठीक है, तो उस तरह से अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में जो है ये जानने वाले व्यक्ति, ये क्या हुआ भाई, हम लोग पहले कल्पना करते थे लेकिन विज्ञान की देन थी, उसने जो है
बहुत सी चीज़ें बनाई, अंतरिक्ष यान बना दिए, ठीक है, मिसाइल बना दी, ठीक। उसके बाद जो है कुछ उपग्रह को लॉन्च करने वाले डिवाइसेस बनाई हैं जिसके थ्रू जो है कोई भी वस्तुएं अंतरिक्ष तक भेजी जा सकती हैं, यहाँ एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे भी भेजी जा सकती हैं। तो ये सब क्या है, विज्ञान के थ्रू हुआ है, ठीक है। इसमें अगर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखें, ठीक है, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो जनक है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का संगठन किया, ठीक है, इनका निर्माण किया, ठीक। इसके अंतर्गत जो है अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी आपको रिसर्च है या जो भी चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखें तो इनको इस बार, ठीक है, ये एक संगठन है जिसके द्वारा अंतरिक्ष के बारे में डाटा जो है कलेक्शंस किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगर हम देखें तो अंतरिक्ष के लिए एक दूसरा इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका जो है नवंबर 1969 में जो है इसका निर्माण किया गया। इसके द्वारा जो है अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च की जाती है, सारी चीज़ें जो हैं उसमें खोज की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उसी से देखें तो हमारा जो है एक इनसैट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, ठीक है, ये एक उपग्रह है जो हमारे जो है एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे भेजे जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी से या ग्रहों के पास भेजे जाते हैं। या देखिए जितने भी हम कृत्रिम चीज़ें बनाते हैं जो ग्रहों पे भेजते हैं वो हमारे उपग्रह कहलाते हैं। तो इनसैट जो है ये क्या करता है, दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम और आपदा, ठीक है। दूरसंचार यानी जो भी हम मैसेज, कोई भी मैसेज जो भेजने होते हैं या जो भी हम किसी चीज़ के बारे में जो सर्च करते हैं आप, उनसे रिलेटेड दूरदर्शन, जैसे टेलीविज़न आपका टीवी, ठीक है, तो दूरदर्शन के द्वारा क्या होता है, एक स्थान से ही जो है आपको सारी चीज़ें एक साथ पूरे जो है विश्व में आप हर जगह आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। मौसम की जो जानकारी होती है वो इनसैट के ही द्वारा जो है पता की जाती है। और जो राष्ट्रीय आपदाएं हैं, भूकंप आने वाला है, आंधी आने वाली, तूफान आने वाला है, ठीक है, बारिश कब होगी, ज्वार भाटा कब हो रहा है, इन सब की जो डाटा है, ठीक है, उसको कलेक्ट करना कौन करता है, इनसैट, यानी ये जो उपग्रह हैं इन सब की सूचना आपको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपका IRS भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, यह प्राकृतिक संपदाओं को जो है सुरक्षा करने के लिए, यानी जो भी प्राकृतिक हमारी संपदाएं हैं उन सब की सुरक्षा, ठीक है, और उनकी सर्वेक्षण यानी उनको बचाए रखने में ये मदद करता है, ठीक है। उसी के बाद जो है आपका अंतरिक्ष में ही आपका एक है PSLV एंड GSLV। PSLV जो है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, GSLV भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है। इनसैट, ये देखिए ये जो मेन GSLV क्या करता है, इनसैट परिवार से उपग्रह छोड़े जाते हैं। इनसैट परिवार के जितने भी उपग्रह हैं, ठीक है, उनको, यानी कि ये दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम और आपदा से रिलेटेड जितने भी सैटेलाइट का निर्माण किया जाता है, जितने भी उपग्रह का निर्माण किया जाता है वो GSLV के थ्रू लॉन्च किया जाता है, उन्हें भेजा जाता है। उसी तरह से PSLV है, PSLV भी क्या करता है कि जो भी हम सैटेलाइट्स का निर्माण करते हैं तो उसे पृथ्वी से दूसरे ग्रहों पे भेजने के लिए जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये मदद करते हैं जो भी सैटेलाइट होती हैं उन्हें पृथ्वी से बाहर भेजने में, ठीक है। प्रक्षेपण शास्त्र के द्वारा ये देखा जाता है कि अभी आपने जो है हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने जो है इन्हें जो है मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने मिसाइल के निर्माण में काफ़ी योगदान दिया है, ठीक। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है GSLV F1। ये शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक हमारी सैटेलाइट है जिसका नाम है एजुसैट, ठीक है। एजुसैट जो है ये क्या करती है, जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं, जो भी कंटेंट हैं, वो इस सैटेलाइट के द्वारा जो है सारे एरियाज़ में जो है भेजा जाता है। और यही पहले जितने भी मैसेज होते हैं,
ठीक है, जो भी कंटेंट आपको दिए जाते हैं वो जो है पहले जो सैटेलाइट तक भेजे जाते हैं, फिर वो सैटेलाइट जो है उसके थ्रू जो है हर जगह आपको इंटरनेट के द्वारा या नेटवर्किंग के थ्रू ये भेज दी जाती है। ठीक है, ये थी हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट आपका रक्षा एवं प्रतिरक्षा। अब देखिए रक्षा में क्या होता है कि हर देश, पहले क्या होता था कि सारे जितने भी लोग थे नॉर्मली अपना छोड़ी टांगू टंगारी, ठीक है, तलवार ये सब लेके लाठी डंडा ये सब जो है सुरक्षा के लिए होता था। ठीक है, सैनिक भी देश बॉर्डर पे जो है क्या करते थे, नॉर्मल सी बंदूक बंदूक लेके चले रहते थे। कौन आ रहा है, डायरेक्ट का युद्ध होता था आमने सामने का। ठीक है, अब जो है इसके थ्रू क्या होता है कि रक्षा की बात करें तो इतनी चीज़ें बना दी गई हैं अब, ठीक है, कि जो है आप जो है घर से ही बैठे या जो है एक नेटवर्किंग के थ्रू आप ड्रोन भेज देते हैं, उनसे जो है आपको एरिया पता चल जाता है। ठीक है, बॉर्डर पे आपको जो है मिसाइल्स यूज किए जा रही हैं, ठीक, बम वगैरह, हाइड्रोजन बम, एटॉमिक बम, परमाणु बम, ये सब जो है यूज बनाए जाते हैं। ठीक है, मिसाइल्स बनाई जाती हैं युद्ध के लिए। ठीक, तो ये सब क्या करते हैं, तो ये हमें अपनी सुरक्षा, ठीक है, यानी अपने देश एक देश जो है दूसरे देश से युद्ध से बचने के लिए, ठीक है, या उन पर कोई प्रहार न करने पाए, कोई हानि न पहुंचाने पाए, उस क्षेत्र में जो है विज्ञान का काफ़ी योगदान रहता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है बहुत सी हमारी जो है मिसाइल का निर्माण किया गया, जिसमें हमारी भारतीय मिसाइल पृथ्वी जो सतह पे मार करती है, सतह से सतह पर मार करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, सतह से सतह पे मार करने के लिए पृथ्वी का इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुन, ठीक है, अर्जुन ये क्या है, ये एक हमारी जो है टैंक है, युद्धक टैंक। ठीक, युद्ध में जो युद्धक टैंक का नाम जो है अर्जुन है। उसके बाद हमारी जो भारतीय मिसाइलें हैं उनमें जो है आपका आकाश, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ये सब क्या है हमारी भारत की मिसाइलें हैं जो कि हमें रक्षा, ठीक है, दूसरे देशों से या आक्रमण में जो है अपनी बचाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी में आपका जो है जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1998 में इन्होंने पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में जो है इन्होंने काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसीलिए इनको जो है मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये सब हमारे विज्ञान की ही देन है, विज्ञान ने इन सब चीज़ों में प्रगति की। यानी अगर पहला देखें संचार के क्षेत्र में इसने जो है वायरलेस इंटरनेट और कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, ई पोस्ट, इन सब के द्वारा जो है संचार के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की। उसके बाद जो है हम दूसरा देखते हैं तो सूचना और संचार, इसमें जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ICT, इनके द्वारा जो है क्या किया गया कि जो भी शिक्षा से रिलेटेड है उनके बारे में काफ़ी एडवांस बना दी गया एजुकेशन के मामले में। ठीक है, अभी कुछ स्कूल्स में स्मार्ट एजुकेशन की व्यवस्था की गई। ठीक है, जिसमें जो है आपका प्रोजेक्टर के थ्रू एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये विज्ञान के थ्रू है। ठीक है, उसके बाद आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसमें आप देख ही रहे हैं कि जैसे इसरो हो गया हमारा, इसरो हो गया, ठीक है, तो इसरो के द्वारा जो है अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं उनके रिसर्च के लिए इसको बनाया गया। ठीक, उसके बाद हम अगर रक्षा प्रतिरक्षा में देखें तो DRDO एक संगठन है जिसके अंतर्गत जो भी अपने देश की सुरक्षा के लिए जो भी मिसाइलें, ठीक है, टैंक, ठीक, या ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं और उनको जो है हमेशा कुछ न कुछ परीक्षण किए जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे, ठीक है, 4। बाकी नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में
ठीक है। अगला जो है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में